India produces and uses 20% of the worldwide data. 1/5 इंटरनेट इंडिया यूज कर रहा है। और ये आप देखिए अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। डेटा सेंटर्स इंडिया में हैं सिर्फ 3%। एक स्टडी के हिसाब से द अमाउंट ऑफ डेटा सेंटर्स इन आवर कंट्री इज गोइंग टू डबल। एज ऑफ नाउ इन 2025 इंडिया में 3,310 मेगावाट्स के डेटा सेंटर्स है एंड इट इज सेड बाय 2030 जस्ट अबाउट 4-5 years ये बढ़ के हो जाएगा टू 6,690 मेगावाट्स, मतलब 15.11% की कैगर ग्रोथ। और आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में भर दिया था कि डेटा सेंटर पे वीडियो चाहिए, तो सर वेलकम टू द डीप डाइव एनालिसिस टू द डेटा सेंटर सेक्टर। इसके बाद आई प्रॉमिस यू आपको कोई और वीडियो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस सेक्टर को मैं इतना डीपली इतना स्ट्रांगली एनालाइज करूंगा सर, आपकी कन्विक्शन में पत्थर की तरह कर दूंगा इस सेक्टर में। इस वीडियो में हम गोइंग टू कवर डेटा सेंटर्स होते क्या हैं, इंडिया में डेटा सेंटर की क्या हालत है, वर्ल्ड वाइड डेटा सेंटर की क्या हालत है, ग्लोबली गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स दे रही है, इंडिया में गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स दे रही है, क्या वैल्यू चेन है, कौन कौन से एरियाज जहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं, कौन से अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं। सर हर एक चीज इस वीडियो में कवर होने वाली है। वीडियो लंबी होगी, बहुत इन डिटेल में बनाने वाला हूं। और इस चैनल पे ना हमें रिसर्च ही पसंद है, वो भी आसान शब्दों पे। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो लंबी होगी तो या तो आप इसको 1.5x में देख सकते हो, वरना टाइम स्टैम्प्स में मैं डाल दूंगा, जहां आपको सेक्शन जाना हो आप वहां भी जा सकते हो। अब भाई स्टार्ट। सितंबर 23, 2025 हमें रिव्यू मिला था फ्रॉम सुंदीप खरेबम। उन्होंने ये बोला है, You will not regret it. The knowledge and clarity they have provided is unparalleled. After this course, you will have so much of clarity that you don't have to ask anyone about stocks. You will become an efficient fund manager yourself. And about your team support, क्या ही बोले, the fastest service on earth. See yourself, you will not regret it. Instead, you will regret why you didn't join earlier. ये हमें रिव्यू मिला था। ही इज एनरोल्ड इन द ISMA 3.0 प्रोग्राम, जहां पे हम आपको ऐसे पावर हाउस टूल्स देते हैं सर कि आप अपने सेक्टर एनालिसिस, आपका पोर्टफोलियो का रीबैलेंसिंग, कौन सा स्टॉक आप खरीदना है, कैसे बेचना है, क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस, हर एक चीज कर सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो इज गोइंग टू बी स्मूथ लाइक बटर और हर चीज आपके कंट्रोल में। शुरू करना है, क्रेजी डिस्काउंट चल रहे हैं, नीचे लिंक है, देख लेना। पहला चैप्टर, व्हाट आर डेटा सेंटर्स एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा सा हिस्ट्री को समझते हैं, मैं इसको एकदम आसान भाषा में समझाने वाला हूं सो दैट आपको इसमें क्लैरिटी मिले कि डेटा सेंटर्स है किस बला का नाम। इसको पहले आसान करते हैं, ठीक है। तो पहले क्या है, कंप्यूटर ए। अब कंप्यूटर ए में मान लीजिए कोई कंटेंट है, वो आपको एक्सेस करना है कंप्यूटर बी में, तो वो कैसा होगा, इन दोनों के बीच में एक तार आएगी। अब विद टाइम ये तार पूरे ग्लोब में फैल गई। विद टाइम इस तार के बीच में आपके वायरलेस नेटवर्क्स आ गए, स्विचेस आ गए, राउटर्स आ गए, और ये हो गया मॉडर्न डे इंटरनेट, राइट। अब जो कंप्यूटर ए है वो बन गया है एक सर्वर जहां पे पूरा डेटा स्टोर्ड है। और जब भी अगर आपको सपोज गोयला की यूट्यूब वीडियो आप जो अभी देख रहे हो, या तो फोन पे देख रहे हो या लैपटॉप या कंप्यूटर पे देख रहे हो क्या रहा है, ये यूट्यूब का जो मेन सर्वर है उसमें गोयला की वीडियो स्टोर्ड है, वो इन तारों नेटवर्क्स के थ्रू आपके पास स्क्रीन पे आ रही है। सिंपल कॉन्सेप्ट। अब वो जो एक सर्वर है उसको एक काम करिए, पूरी बिल्डिंग में सर्वर्स भर दीजिए। वहां पे आप सर्वर्स की केबल मैनेजमेंट कर रहे हो, उनकी पावर बैकअप कर रहे हो, सर्वर्स का नेटवर्किंग कर रहे हो, सर्वर्स की फायर प्रोटेक्शन कर रहे हो। वो जो पूरा एक बिल्डिंग बनती ना, उसको बोलते हैं डेटा सेंटर। सो बेसिकली है क्या, अगर इंटरनेट पूरी एक बॉडी है और नेटवर्किंग अगर मेरा नर्वस सिस्टम है, तो जो डेटा सेंटर्स है वो पूरे इंटरनेट का ब्रेन है। और जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती गई है, डेटा सेंटर की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई है, बिकॉज पूरी दुनिया इंटरनेट पे ऑपरेट कर रही है और पूरी दुनिया का डेटा सेंटर्स में है। चैप्टर नंबर 2, इंडिया डेटा सेंटर मार्केट। अब सबसे पहले तो मैंने आपको दिखाया था कि कितना ज्यादा ग्रोथ है फोरकास्टेड इन द इंडिया डेटा सेंटर मार्केट। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज आती है कि हर कंपनी ना कैन नॉट अफोर्ड टू बिल्ड देयर एंटायर डेटा सेंटर देमसेल्व्स, बिकॉज इसमें बहुत मैसिव कॉस्ट आती है। तो बहुत बार कंपनीज ना डेटा सेंटर्स को रेंट आउट करती है, और ये इटसेल्फ एक बहुत यूनिक और बहुत बड़ा मार्केट है। इट इज सेड दैट 2025 में रेंटिंग आउट डेटा सेंटर्स इज अराउंड $2.3 बिलियन, और यही चीज 2030 पे हो जाएगी $4.9 बिलियन पे, मतलब फोरकास्टिंग कैगर ग्रोथ ऑफ 16%। और उसको यूज करेंगे क्लाउड प्रोवाइडर्स, बैंक्स, टेक कंपनीज, रेलवेज, डिफेंस, एवरीवन। अब ये सब तो फोरकास्टेड है। अब ये फोरकास्टेड क्यों है ये हमें समझ आएगा
चैप्टर नंबर 3 पे द ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ डेटा सेंटर इंडस्ट्री। अब इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है ना, वो है चीप स्मार्टफोन्स एंड चीप डेटा प्लान्स। अगर से स्मार्टफोन की बात करेंगे, 2022 में इंडिया के पास 794 मिलियन स्मार्टफोन्स थे, और आप देख सकते हो किस पेस से इंडियन स्मार्टफोन की कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं। एंड इट इज सेड दैट बाय 2029 इंडिया विल हैव 1.2 बिलियन स्मार्टफोन्स, जो शायद दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा, ग्रोइंग एट अ एवरेज ऑफ 5.5% एवरी ईयर। इसका एक बहुत मेजर रीजन है, स्मार्टफोन सर बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए हैं। आजकल आपको 5 से 5.5 हज़ार में एक प्रॉपर ऑपरेटिंग स्मार्टफोन मिल जाता है। एंड हाँ, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ने आत्मनिर्भर भारत में इसमें कंट्रीब्यूट किया है। सेकंड बात आती है डेटा प्लान्स की। अब डेटा प्लान्स इतने सस्ते हो गए हैं बिकॉज ऑफ विच यूपीआई पेमेंट्स लोग कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, एंड अब तो 5G रोल आउट भी हो रहा है। तो आप देखेंगे OTT प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को और एक्सपेंशन प्रेडिक्टेड है, स्मार्ट होम्स आ रहे हैं। सो इंटरनेट कंजम्पशन इन इंडिया is just at the verge to burst even further. फिर सेकंड पॉइंट आ जाएगा राइजिंग ब्रॉडबैंड, और वो भी बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है। अब हिस्टोरिकली इंडिया में ब्रॉडबैंड के लिए ना कॉपर केबल्स यूज होती थी। अब कॉपर केबल्स की स्पीड क्या होती थी, 300 Mbps जितना, मतलब बहुत स्लो होता था। अब आपने देखा होगा फाइबर ऑप्टिक केबल आ गई है, और इसकी स्पीड है अप टू 10 GB पर सेकेंड, मतलब इट इज अ वास्ट डिफरेंस। और आजकल हर मेट्रोज में मैं देख रहा हूँ हर जगह फाइबर नेटवर्क आ ही गया है, इट इज अ स्टेबल। और ये हमें डेटा भी दिखा रहा है कि जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन थे 2014 में वो 6.1 करोड़ थे, 2022 में वो भर के हो गए हैं टू 81.6 करोड़, और अब तो और भी ज्यादा बढ़ गया होगा, बट वो डेटा मुझे अभी मिला नहीं है। और इसको गवर्नमेंट भी पुश कर रही है अंडर भारत नेट, जहां पे गवर्नमेंट का टारगेट है कि दे want to reach out to 2.6 लाख ग्राम पंचायत थ्रू फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। ये इनका टारगेट है। अभी की बात करेंगे, ऑलरेडी 1.8 लाख ग्राम पंचायत आर सर्विस रेडी। और जैसे जैसे अर्बनाइजेशन कॉन्सेप्ट बढ़ता जा रहा है, वैसे ही स्मार्ट डिवाइसेस का कॉन्सेप्ट बढ़ता जा रहा है, फ्रॉम स्मार्ट टीवीज टू लैपटॉप्स टू टैबलेट्स टू स्मार्टफोन्स, हर चीज स्मार्ट हो गई है। इसके लिए चाहिए स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन, और हर जगह ऑलमोस्ट फाइबर नेटवर्क से ही इंटरनेट आपके घर तक पहुंच रहा है। फिर थर्ड पॉइंट आता है सॉवरेन क्लाउड पॉलिसी। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इंडिया अंडर डेटा प्राइवेसी एक्ट, व्हाट डज इंडिया वांट, कि जो इंडियंस का डेटा है वो इंडिया के अंदर ही रहना चाहिए। समथिंग वेरी सिमिलर यूरोप में होता है। अब इंडिया में होना चाहिए, तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, डेटा सेंटर्स बनाने की। बाहर की कंपनीज अगर उनको इंडिया में काम करना है, इंडियन ऑडियंस का एडवांटेज उठाना है ना, उनको इंडिया में डेटा सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, जो एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। फिर फोर्थ पॉइंट आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेटा सेंटर्स चाहिए, दैट टू हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के डेटा सेंटर्स चाहिए, विच अगेन इंडिया को बोल रहे हैं आगे जाके AI हब बनेगा, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू पुश दैट, तो इसका भी स्कोप यहाँ पे मैसिव है। एंड फिफ्थ पॉइंट आता है रेगुलेटरी सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, जहां गवर्नमेंट बहुत PLI स्कीम्स, बहुत इनिशिएटिव्स दे रही है टू बिल्ड अप ऑन डेटा सेंटर्स, बट वो अभी वीडियो में आगे कवर करेंगे। बट एक और चीज जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, जो अगला चैप्टर आता है कि ये डेटा सेंटर्स इंडिया में है कहां। तो अगर आप इन डेटा सेंटर्स की बात करोगे, सिर्फ मुंबई और चेन्नई में अकेले अप टू 70% इंडिया की डेटा सेंटर कैपेसिटी है, जहां पे मुंबई पे है 49%, चेन्नई में है 21%, नोएडा 9%, बेंगलुरु 8%, पुणे 5%, हैदराबाद 4%। और ये सब हाइपर स्केल डेटा सेंटर है। हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स मतलब दोज आर ह्यूज, मतलब दे आर सेंट्रलाइज्ड, दे आर एक्सट्रीमली पावरफुल। अब वहीं पे दूसरे टाइप के डेटा सेंटर्स भी आ रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं एज डेटा सेंटर्स। बेसिकली ये फास्ट होते हैं, नियर बाय होते हैं, रिस्पॉन्सिव होते हैं, बट हाइपर स्केल जितने उतने बड़े लेवल पे नहीं होते हैं। और ये एज डेटा सेंटर्स अब टायर 2, टायर 3 सिटीज में पॉपअप हो रहे हैं, जहां पे लैंड एक्वायर किया जा रहा है इन जयपुर, इन अहमदाबाद, इन कोची, इन विजाग, इन लखनऊ, इन पटना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है पूरे इंडिया को डेटा सेंटर्स के नेटवर्क बनाने के लिए, इंडियन कंपनीज को थोड़े रीजनेबल डेटा सेंटर्स को एक्सेस करने के लिए प्राइस वाइज, एंड AI को भी बहुत बूम देगा हमारे देश में। अब ग्लोबली भी डेटा सेंटर की पावर देख लेते हैं। ये डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं एज पर 2024। अब वर्ल्ड वाइड जो डेटा सेंटर्स अवेलेबल हैं वो है ऑफ 122.2 गीगावाट्स। इट्स एब्सोल्युटली ह्यूज। बट इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है, आप ये देखेंगे ग्राफ में अप टू 70% सिर्फ US और चाइना में ही है, उसके बाद आता है यूरोप। और ये जो लीड हो रहा है ना, ये लीड कर रहे हैं बिग टेक कंपनी जैसे Amazon वेब सर्विसेज, आपका गूगल क्लाउड, आपका माइक्रोसॉफ्ट अजोर, आपका मेटा। मतलब ये कंपनीज इतनी भारी मात्रा में इन्वेस्ट कर रही है डेटा सेंटर्स में। सैम ऑल्टमैन जो ओपन AI से है, उन्होंने खुद ये पहले ही बोल दिया है कि हम डेटा सेंटर्स में बहुत अंधाधुंध पैसा खर्च करने वाले हैं, और बहुत एनालिस्ट हमें वैसे बेवकूफ बोलने वाले हैं
लें, यूएस में सर हालत ये हो गई है दैट फर्स्ट टाइम इन आई थिंक 6-7 डेकेड्स ऐसा हुआ है कि कस्टमर स्पेंड, उनकी मैक्सिमम जीडीपी यूएसए की कस्टमर स्पेंड होती थी, अब एक्चुअली कस्टमर स्पेंड की जीडीपी कम है और जो पैसा डेटा सेंटर्स में बड़ी टेक कंपनीज खर्च करी ना वो ज्यादा है। इतना पैसा आ रहा है ग्लोबली डेटा सेंटर्स में भर भर के, वी कांट इवन इमेजिन द फिगर्स, वी कांट इवन फैथम। और इसमें इंडियन गवर्नमेंट भी पुश कर रही है विच मेक्स दिस सेक्टर इवन मोर स्ट्रॉन्गर एंड इवन मोर एपेटाइजिंग फॉर अस इन्वेस्टर्स। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं अबाउट डिजिटल इंडिया। ये 2015 में थी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो एनहांस करती है ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी को। फिर आता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, यहां पे एनआईसी ने एस्टैब्लिश किया नेशनल डेटा सेंटर्स टू सपोर्ट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस फॉर डेटा सेंटर्स। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो भी डेटा सेंटर्स 5 मेगावाट्स के ऊपर है ना, उसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे रही है। जब किसी प्रोजेक्ट को एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिल जाता है ना, उसके लिए फाइनेंसिंग हो जाएगी, उसके लिए पैसा उठाना बहुत ईजी हो जाएगा, उसको गवर्नमेंट एड करती है बिकॉज एक नेशनल मिशन में, नेशनल ऑब्जेक्टिव में इट्स अ मेजर रोल प्लेयर। उसके बाद स्टेट लेवल पॉलिसीज की बात करूंगा तो कुछ स्टेट्स अप टू 50% डिस्काउंट दे रहे हैं लैंड कॉस्ट में, कुछ स्टेट्स 0 स्टैम्प ड्यूटी में आपको लैंड परचेज करने दे रहे हैं, जहां पे आपको इंटरेस्ट सब्सिडीज भी मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश में 100% इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसमिशन वेवियर मिल रहा है। और आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, नेशनल डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 एक कंसल्टेशन पेपर निकाला है जिसमें अभी भी वो पास हुआ नहीं है, बट ये डाला कि ये गवर्नमेंट प्लान कर रही है, इसमें एक्सपर्ट्स राय देंगे। आपको पता है गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है कि डेटा सेंटर्स को 20 साल तक का टैक्स हॉलिडे देंगे, 20 साल तक का टैक्स हॉलिडे। आप ये सोचिए सर, अगर ये पेपर पास हो गया, इंडिया जहां पे 20% डेटा कंज्यूम होता है, इंडियन गवर्नमेंट जो सॉवरेन डेटा चाहती है कि इंडिया का डेटा इंडिया में ही रहे, सर बाहर की कंपनीज में यहां आने के लिए कितना बड़ा एडवांटेज है। अब जाते हैं अगले चैप्टर में टू अंडरस्टैंड द वैल्यू चेन, कि डेटा सेंटर इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें एग्जैक्टली कौन कौन से छोटे छोटे इंडस्ट्रीज है और जब आप इन्वेस्ट करोगे तो आप कहां करना चाहोगे फॉर यू टू अंडरस्टैंड द बिजनेस बेटर। अब वैल्यू चेन समझते हैं और दो टाइप के आते हैं। अब सबसे पहला वैल्यू चेन जाता है वो है इनसाइड द रैक, मतलब डेटा सेंटर के अंदर। इसके अंदर जो पार्ट्स आते हैं वो है प्रोसेसर्स का, फिर है नेटवर्किंग का, फिर है मेमोरी एंड स्टोरेज का, 3 सेगमेंट्स आते हैं। फिर आता है आउटसाइड द रैक, मतलब जो डेटा सेंटर कंप्यूटर है, सर्वर है, उसके बाहर हमें क्या क्या चाहिए, थर्मल मैनेजमेंट चाहिए, पावर मैनेजमेंट चाहिए एंड मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट यहां आएगा। तो वैल्यू चेन समझ आ रहा है। अब जल्दी से इनका डिटेल भी देख लेते हैं। अब सबसे पहले यहाँ आता है प्रोसेसर्स। अब प्रोसेसर्स इस वैल्यू चेन का सबसे बड़ा पार्ट है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अप टू 60% प्रोसेसर्स ही इसका पार्ट है एंड इट इज एक्सपेक्टेड बाय 2023 टू 2027 प्रोसेसर इंडस्ट्री फोरकास्टेड है टू ग्रो बाय 40% कैगर। अब यहाँ पे बेसिकली 2 टाइप कंपनी होती हैं। एक टाइप कंपनी जो प्रोसेसर डिजाइन करती हैं, एक टाइप की कंपनी जो प्रोसेसर्स बनाती हैं, राइट। तो इफ यू सी एनवीडिया एंड AMD ये प्रोसेसर डिजाइन करते हैं, ये एसेट लाइट मॉडल है, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है बट इतना जरूरत नहीं है कंपेयर्ड टू चिप मैन्युफैक्चरर्स जो हैं TSMC, सैमसंग फोर्ड्री, ये बहुत एसेट हैवी बिजनेसेस होते हैं। अब इसको समझने के लिए ना एक और चीज जो यू नीड टू वॉच इज माई सेमीकंडक्टर सेक्टर वीडियो, बिकॉज हर चीज देखो इंटरलिंक्ड है, हर चीज इंटरलिंक्ड है। और गोयला भाई मैं आपको इतनी डिटेल में ले जाऊंगा, ऐसे बढ़िया तरीके से रिसर्च बताऊंगा ना, आपकी कन्विक्शन इतनी पत्थर की तरह कर दूंगा कि कोई पार्ट में फ्रेंच कोई आदमी को बोल नहीं पाएगा है कि बुलरन है बेच खरीद लो, बैरन है बेच दो। सर आपकी कन्विक्शन आई एम गोइंग टू मेक सो स्ट्रांग दैट यू ग्रो विद द इंडियन इकोनॉमी। इसलिए सेमीकंडक्टर वीडियो आपको देखना जरूरी है, वो वीडियो के एंड में आपको दे दूंगा। और आपको लग रहा हो कि अरे यार ओवरवेलमिंग कुछ नहीं है सर, ये दुनिया सबसे ज्यादा आसान है और मैं सारी डॉट्स आपके लिए ऐसे कनेक्ट करूंगा ना आपको मजा आ जाएगा। फिर सेकंड सेगमेंट आ जाता है नेटवर्किंग का। अब नेटवर्किंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट्स है। जैसे मैंने बताया नेटवर्किंग क्या होती है, केबल्स, आपके स्विचेस, आपके इंटरकनेक्ट्स, कनेक्टर्स, ये सब नेटवर्किंग में आ जाएगा एंड इट इज सेड कि नेटवर्किंग विल रीच $100 बिलियन बाय 2027। फिर आ जाएगा आपका मेमोरी सेक्शन। अब मेमोरी आप देखोगे ये बनाना बड़ा आसान है, मेमोरी सभी बना रहे हैं, मेमोरी बनाने में कोई बड़ी चीज़ है नहीं। मतलब मेमोरी इतना सिक्लिकल है कि इतने सारे लोगों ने मेमोरीज बनाना शुरू कर दी है कि ये मार्केट छोटा हो गया, मेमोरीज आपको सस्ती मिल रही है। आपने देखा होगा कि हार्ड ड्राइव्स, SD कार्ड, USB स्टिक्स आपको सस्ती मिलने लग गई हैं, सही बात है। बट यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं अबाउट HBD, मतलब हाई बैंडविड्थ मेमोरी, जो डेटा सेंटर्स में होती है। इसको बनाना काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है बट ये बहुत फास्ट होती है। हाँ
यहाँ पे ना सप्लाई टाइट हो जाती है और यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग एडवांटेज होता है। यहाँ पे कुछ ग्लोबल कंपनीज जो हाई बैंडविड्थ मेमोरी बनाती हैं वो है, एक तो है SK हाइंस, उसके बाद है माइक्रॉन, उसके बाद है सैमसंग, वेरी रेप्यूटेबल कंपनीज इन दिस फील्ड। अब आते हैं आउटसाइड द रैक में, यहाँ पे आता है थर्मल मैनेजमेंट एंड पावर मैनेजमेंट। अब मैं दोनों को एक साथ कंबाइन कर रहा हूँ। पावर मैनेजमेंट में आपको क्या चाहिए सर? बिजली गिरनी नहीं चाहिए। देयर हैज टू बी 24/7 बैकअप फॉर डेटा सेंटर। इट इज सेट बाय 2027 डेटा सेंटर्स आर एक्सपेक्टेड टू कंज्यूम एज मच इलेक्ट्रिसिटी एज 40 मिलियन हाउसेस। जैसे ही ये डेटा सेंटर्स बढ़ते जाएंगे उतना ही इलेक्ट्रिसिटी इंडिया को प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसलिए इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल इंडिया वर्क्स ऑन इट्स एनर्जी सेक्टर। इंडिया ऑयल से एनर्जी से कंजम्पशन हटा के रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे आए और इसलिए ना एनर्जी सेक्टर इज एन एब्सोल्यूट गोल्ड माइन। अगेन उस पे भी एक बहुत डिटेल्ड वीडियो मैंने बना के रखी है, आपको वो वीडियो भी देखनी है, इस वीडियो के एंड स्क्रीन में दे दूंगा। मैं आपके कॉन्सेप्ट एकदम मक्खन जैसे क्लियर कर दूंगा, मतलब दिमाग में कुछ कंफ्यूजन नहीं बचेगा कि कौन सेक्टर क्या वैल्यू देता है, सो दैट यू नो वेयर यू वांट टू इन्वेस्ट एंड व्हाई यू वांट टू इन्वेस्ट। इसके बाद आता है थर्मल मैनेजमेंट का, वो ये बिकॉज ये डेटा सेंटर्स हैं, इतनी हैवी कंप्यूटिंग कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा मेमोरी है यहाँ पे, दैट दे need to be cooled, they need to have thermal cooling systems, they need to have liquid cooling systems to make sure कि all data centers are working at their full and optimal efficiency। अब फिर आ जाता है equipment providers ना। equipment providers again यहाँ पे semiconductors एक बहुत major role play करता है। इसको समझने के लिए कि इसमें कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, you have to watch the semiconductor video। दो चीज़ें आपसे नोट डाउन कर लो, दो वीडियो आपको देखनी है, semiconductor sector वीडियो, energy sector वीडियो, और तीसरी चीज़ क्या करनी है, कमेंट बॉक्स में गोयला को एक प्यारा सा हार्ट दे दो अगर आपको मजा आ रहा है और एक लाइक दबा दो। अब सेइंग दिस, इंडिया में चैलेंजेस भी आते हैं, हर सेक्टर में चैलेंज आते हैं। इस सेक्टर की चैलेंज क्या है? सबसे पहले आता है इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट। एज ऑफ नाउ इंडिया में वो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं कि जो इतने सारे डेटा सेंटर्स कर लेगा। इंडिया में वो अभी कैपेबिलिटी है ही नहीं कि इस लेवल पे बिजली वो प्रोवाइड कर देंगे, एंड दैट टू लिमिटलेस बिजली, दैट टू फुल पावर बैकअप। सो दिस डेफिनेटली नीड्स टू इंप्रूव एंड इट विल टेक टाइम। सेकंड पॉइंट आता है रीजनल डिस्पैरिटीज में। अब इंडिया में जो प्रॉब्लम है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ जगह तो बहुत अच्छा है, जैसे इफ यू टेक अराउंड मेट्रोपॉलिटन इंफ्रास्ट्रक्चर जनरली वेरी गुड, बट वहीं पे मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो यहाँ पे एक मेजर डिस्पैरिटी आ जाती है। फिर थर्ड रिस्क है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एंड ये रिस्क इसलिए बिकॉज इंडिया यार भाई वैसे ही इतनी पोल्यूटेड देश है यार, हम कैसे देश में रह रहे हैं जहाँ इतना सारा पोल्यूशन है, एंड इट्स अ फैक्ट चाहे आप अग्री करो ना करो, एंड दिस विल ओनली गेट वर्स बिकॉज व्हेन डेटा सेंटर्स कम हियर एनर्जी कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट और बढ़ती है, और अगर इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी में फुल्ली नहीं आया और ग्रे स्पेस में रहा तो environment will just keep on degrading, which is very bad। फिर फोर्थ रिस्क आता है हमारे पास उतनी स्ट्रॉन्ग स्किल नहीं है, देयर इज अ स्किल शॉर्टेज। चाइना की जितनी स्किल हमारे पास नहीं है, सो दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। फिफ्थ जो प्रॉब्लम आती है वो बहुत बड़ी रिस्क है इंडिया में सर, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स आर रिडिक्युलस एंड दैट definitely needs to be taken care of। and sixth risk is scalability, and because of all these risks ना इंडिया में डेटा सेंटर्स को स्केल करना ना फास्ट पेस, इट इज डिफिकल्ट। अब सर आ जाते हैं उन स्टॉक्स में जो डेटा सेंटर इंडस्ट्री में है, एंड अगेन अब इन स्टॉक्स को मैं बहुत इन डेप्थ तो कवर नहीं कर पाऊंगा इन सबको बिकॉज काफी लंबी लिस्ट है एंड वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी तक आप देख रहे हो तो यू आर लेस देन 10% ऑफ द ऑडियंस जो अभी तक देख रही है, विच आई टोटली रिस्पेक्ट। सो बहुत ब्रीफली आपको बताऊंगा, बट अगर किसी भी स्टॉक के नाम पर मुझे 50 से ज़्यादा कमेंट्स आते हैं फॉर सिंगल स्टॉक, तो मैं समझ जाऊंगा, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए पूरी रिसर्च करके निकाल दूंगा, ठीक है। सबसे पहले आता है टाटा कम्युनिकेशन। ये किस सेक्टर में है? ये आता है ग्लोबल डेटा सेंटर्स में एंड क्लाउड कनेक्टिविटी में। सो ये नेटवर्किंग साइड में भी आ जाएगा। इसके आपको कुछ की हाइलाइट्स बताऊं, वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट ग्लोबल प्लेयर्स है डेटा सेंटर्स में, 44 डेटा सेंटर्स हैं अक्रॉस 4 कॉन्टिनेंट्स, हैंडल्स अप टू 30% ऑफ द वर्ल्ड्स रूट्स। तो सो नेटवर्किंग सेगमेंट में दे आर वेरी बिग। उसके बाद कनेक्ट्स टॉप 80% of the global cloud firms, 99.95% इनका अप टाइम है in more than 190 countries, so फैंटास्टिक। फिर आ जाता है अनंत राज लिमिटेड। अब ये डेटा सेंटर्स के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में सबसे पहले इनके पास एक बहुत अच्छा फर्स्ट मूव एडवांटेज आता है बिकॉज इनके पास ऑलरेडी एस्टैब्लिश टेक पार्क्स हैं विद ह्यूज कैपेसिटी। इनके पास मानेसर में है टेक पार्क ऑफ 50 मेगावाट्स, फिर राय में है ऑफ 200 मेगावाट्स, पंचुला में है ऑफ 57 मेगावाट्स। एंड फोकस क्या इनका? कॉस्ट इफेक्टिव बनना, सिक्योर बनना, लो मेंटेनेंस बनना। सो दे इटसेल्फ आर सीम टू बी वेरी प्रॉमिसिंग इन दिस फील्ड। उसके बाद आते हैं रेलटेल में, गवर्नमेंट डेटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज में आता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव से अच्छे इसको हेल्प मिल जाती है। ऑपरेट कहाँ करता है? टायर 3 सर्टिफाइड डेटा सेंटर्स में, एंड दे हैव पार्टनर्ड विद सिस्को, VMware, Oracle, माइक्रोसॉफ्ट, रेड हैट। फिर ये रेल क्लाउड में भी हैं। सो
यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दिख रही हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट अगेन जिस स्टॉक में आप 50 कमेंट दे दोगे उस स्टॉक में डिटेल वीडियो बना दूंगा। फिर आ जाता है नेट वेब टेक्नोलॉजी। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में है एंड एआई सिस्टम्स में है, राइट। इनका क्या काम है? डिजाइनिंग सुपर कंप्यूटर सिस्टम्स, डेटा सेंटर सर्वर्स एंड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। दे ऑपरेट अंडर टायरोन ब्रांड। सर्विसेज क्या है? एंड दे सर्व आईटी इंडस्ट्री, फिर बीएफएसआई इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री, रिसर्च इंडस्ट्री। फोकस है मेक इन इंडिया में, इसका अच्छा इनिशिएटिव मिलता है। फिर है ब्लैक बॉक्स लिमिटेड, हाइपर स्केल डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में है। कुछ की पॉइंट्स बता रहा हूँ। ग्लोबल प्रेजेंस है इन 25 कंट्रीज, मोर देन 8,000 क्लाइंट्स हैं इनके एंड मैसिव स्केल के इनके डेटा सेंटर विच इज इन द हाइपर स्केल सेगमेंट। उसके बाद है ऑरिपॉन्यू सॉल्यूशंस जो डेटा सेंटर इंजीनियरिंग में है, टर्न की सॉल्यूशन में है। ऑब्वियसली एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फॉर डेटा सेंटर्स। दे बिल्ड अ मॉड्यूलर एज एंड कंस्ट्रेंट डेटा सेंटर्स एंड उनके लिए लिक्विड कूलिंग जो थर्मल मैनेजमेंट का पार्ट है उसको भी ये कवर करते हैं। एंड देर ऑल्सो एक्टिव इन एआई, साइबर सिक्योरिटी, स्मार्ट सिटी प्लेटफॉर्म, सो अ वेरी डाइवर्स सेगमेंट। फिर आता है E2E नेटवर्क जो है एआई फोकस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में। अगेन ये जीपीयू बेस्ड क्लाउड्स में है, थर्ड पार्टी डेटा सेंटर्स में है, नोएडा, मुंबई, वेल्लोर में। फिर है मरीन इलेक्ट्रिकल्स जो पावर एंड ऑटोमेशन सिस्टम्स में आते हैं। अगेन इनके बारे में यू कैन रीड थिंग्स, ये कुछ हाइलाइट्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। फिर आ जाते हैं टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, ये ईपीसी में है एंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में है फॉर डेटा सेंटर्स। अगेन पावर मैनेजमेंट आते हैं, वेरी क्रिटिकल कोर ईपीसी कंपनी है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में। दे प्रोवाइड पावर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट एंड इमरजेंसी सिस्टम्स फॉर डेटा सेंटर्स, अगेन इंपॉर्टेंट। एंड फिर आ जाता है ओरिएंटल टेक्नोलॉजीज विच इज डेटा सेंटर इंटीग्रेशंस एंड आईटी सॉल्यूशंस। दे प्रोवाइड सर्वर्स, स्टोरेज, नेटवर्किंग, कोलैबोरेशन, सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, एवरीथिंग। और ये है इन सारी कंपनी के फाइनेंशियल्स। मैंने एक कंपैरिजन अच्छे से निकाल दिया सो आपको आइडिया पड़ जाए कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी नहीं है। बाय द वे नेक्स्ट वीडियोस में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इन फाइनेंशियल्स को रैंक भी कर दूंगा आपके लिए सो दैट आपके लिए और ईजी हो जाए। बट स्क्रीन पॉज कर लेना। एंड अगेन एक चीज याद रखना, यहाँ पे मैं आपको टिप्स नहीं दे रहा हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव है कि मैं आपको अच्छे समझाऊं सो दैट यू टेक योर ओन डिसीजन। तो खुद रिसर्च करना जरूरी है। और सारे लिंक्स जहां से मैंने डेटा उठाया है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं सो आप खुद चेक कर पाओ। अब आ जाते हैं, अगर आप बोलोगे गोयला मैं तो भाई यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो जो बहुत स्ट्रॉन्ग यूएस स्टॉक्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर डेटा सेंटर्स एंड बहुत एनालिस्ट इनमें बहुत ज़्यादा बुलिश हैं। सबसे पहले एनवीडिया ऑफ कोर्स, देन TSMC, देन ब्रॉडकॉम, देन ASML, देन सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, AMD, क्वालकॉम, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, STM माइक्रो इलेक्ट्रिक्स, SK हाइंक्स। सो अगेन ये आपको टेबल पूरी दिख रही होगी। टेबल पे मैंने इनके स्ट्रॉन्ग फीचर्स भी डाले हैं, स्क्रीन पॉज कर सकते हैं और एक बार आपको आराम से पढ़ सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप बोलोगे यार गोला स्टॉक्स नहीं हमें तो ETF और म्यूचुअल फंड में करना है, तो ये है डेटा सेंटर्स के जो मुझे पर्सनली अच्छे लगे ETFs और जो स्ट्रॉन्ग लगे म्यूचुअल फंड्स। तो स्क्रीन पॉज करके आप कोई भी पिक कर दो जो आपको कंफर्टेबल लगे। एंड 2 वीडियो देखनी है आपको, याद है ना? This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.